नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों 4 मई 2020 को ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगती है। उस पिटीशन में बेसिकली डिमांड ये थी कि साहब शराब को बैन किया जाए, उसके मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग और यूजेस को बैन किया जाना चाहिए। तो उस केस के बारे में, उस पिटीशन के बारे में तो मैं आपको बताऊँगा ही, लेकिन उसके साथ में उस केस के अंदर आर्टिकल 47 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 के विषय में विस्तार से बताया गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम ये जानेंगे कि आर्टिकल 47 क्या है और मद्रास हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगी थी वो क्या थी। दोस्तों, ये डिसीजन आर धनासेकरण वर्सेस तमिलनाडु सरकार व अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए पारित किया है। साथ ही इस डिसीजन में भारतीय संविधान के आर्टिकल 47 का हवाला भी दिया गया है। इस डिसीजन को समझने के लिए हमें संविधान के आर्टिकल 47 को देखना होगा। आर्टिकल 47 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रावधान करता है कि आदर्श राज्यों को किन गाइडलाइन को फॉलो किया जाना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यह राज्यों को गाइड करता है। आर्टिकल 47 कहता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक यानी प्राइमरी कर्तव्यों के अंदर मानेगा और राज्य विशेष रूप से मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग करने को बैन करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, यहाँ मादक पेय के अंतर्गत शराब, बियर, अल्कोहल संबंधित ड्रिंक्स आते हैं और औषधियों के अंतर्गत गांजा, अफीम इत्यादि नशीले पदार्थ आते हैं, जिनका उपयोग दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। ये आर्टिकल शराब, अल्कोहल व गांजा, अफीम इत्यादि के नशे को राज्य सरकार द्वारा रोकने पर जोर देता है, लेकिन ये मात्र एक गाइडलाइन है। इसका कानूनी प्रभाव राज्यों पर नहीं डाला गया है। पिटिशनर ने इसी आर्टिकल का हवाला दे करके शराब को बैन करने की पिटीशन माननीय मद्रास हाई कोर्ट में लगाई थी और कहा था कि लॉकडाउन के कारण बहुत से लोग लंबे समय से शराब का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस अवसर का लाभ राज्य सरकार उठाए, जनता के स्वास्थ्य के लिए शराब को बैन कर दे। पिटिशनर ने अपने पिटिशनर में ये भी मेंशन किया कि शराब की दुकानों को फिर से खोलना आम जनता के हित में नहीं है और राज्यों को इसके लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। इस पिटीशन की सुनवाई करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 47 को फॉलो करना या ना करना, इसके लिए प्रभावी कदम उठाना खुद राज्य की नीति का मामला है, जिसमें कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। शराब को बंद करना, उस पर रोक लगाना, ये राज्य का मामला है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए गाइडलाइन मात्र हैं, कानूनी बाध्यकारी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कंक्लूजन दिया कि आर्टिकल 47 किसी भी कोर्ट केस के द्वारा राज्य पर मैंडेटरी रूप से नहीं थोपे जा सकते। यह इन्फोर्सेबल प्रोविज़न नहीं है, इसलिए ये पिटीशन चलने लायक नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि परमादेश रिट, जो कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन को रिट लगाने का अधिकार देता है, लेकिन परमादेश रिट में कोई भी आदेश किसी राज्य को तब तक नहीं दिया जा सकता जबकि सरकार, निगम या राज्य पर वैधानिक कर्तव्य मतलब लीगल ड्यूटी न डाली गई हो और वे उसे निभाने में असफल नहीं हो जाते। इस केस में आर्टिकल 47 मात्र गाइडलाइन है, लीगल ड्यूटी नहीं है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही पिटीशन द्वारा लगाई गई परमादेश रिट पिटिशनर को कोई योग्य अधिकार नहीं देती कि वह राज्य के कामों में इंटरफेयर करे, इसलिए ये पिटीशन सुनवाई लायक नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रंजन द्विवेदी वर्सेस भारत संघ के केस में ये क्लियर कर दिया था कि किसी भी कोर्ट में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कोई भी आदेश या परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती और इस कारण भी माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने इस पिटीशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार का एक डिसीजन और भी पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ के मामले में दिया था कि किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को इन्फोर्स करवाने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में रिट लगाने का राइट नहीं रखता, क्योंकि यह उस व्यक्ति के पक्ष में कोई लीगल राइट अराइज नहीं करता। इसी प्रकार मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पिटिशनर आर धनासेकरण की परमादेश रिट को सुनवाई के लायक नहीं मान करके खारिज कर दिया। दोस्तों, आज का ये वीडियो पिटिशनर द्वारा लगाई गई परमादेश रिट के आधार पर था,
तो आपको परमादेश रिट क्या होती है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। परमादेश रिट, जिसे मैडमस नाम से भी जाना जाता है, यह किसी भी उच्च न्यायालय में भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति या भारतीय नागरिक पेश करने का राइट रखता है। परमादेश रिट का अर्थ है समादेश या आदेश। यह एक उच्च आदेश है जो माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति, निगम, लोअर कोर्ट, सरकार या किसी भी गवर्नमेंट व्यक्ति या लोक अधिकारी को किसी कार्य को कराने के लिए निर्देश के रूप में दिया जाता है, ताकि मूल अधिकारों की रक्षा की जा सके जो संविधान ने भारतीयों को दिए हैं। क्योंकि इस पिटीशन में कोई मूल अधिकार का प्रश्न नहीं उठाया गया था, इसलिए ये रिट चलने लायक नहीं समझ करके इसको खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ में अपने इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।